नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता और आज हम बात करेंगे किसानों की। केंद्र सरकार ने किसानों के धान का समर्थन मूल्य को 53 रुपये बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है इसे किसानों के साथ, देश भर के किसानों के साथ ये छल है। वही बीजेपी कह रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ छलावा कर रही है। आखिर सच्चाई क्या है, आज हम बात करेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ के कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे जी। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ है नेता और प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक रवि भोई जी। सबसे पहले मैं बात करूंगा रविंद्र चौबे जी से। चौबे जी, जिस हिसाब से आज कल केंद्र सरकार ने घोषणा की है समर्थन मूल्य के बढ़ाने की, कितने सहमत हैं आप इससे? क्योंकि जो रिपोर्ट उन्होंने दिया है, जो तर्क उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि लागत मूल्य जो है 1245 रुपया है और हम उसका 1.5 गुना यानी 1868 रुपया दे रहे हैं समर्थन मूल्य पे। क्या कहेंगे चौबे जी? मुझे लगता है कि सार्वजनिक रूप से केंद्र सरकार किसानों को धोखा दे रही है, भ्रम की स्थिति में रख रही है और अपनी बातों को रखने के लिए किसानों के साथ अन्याय भरी बातें कर रही है। 53 रुपये की वृद्धि से अगर किसान संतुष्ट हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि ये किसानों के लिए कितना बड़ा धोखा है, आप समझ सकते हैं। आदरणीय होता जी, सवाल इस बात का नहीं है कि आप देने क्या जा रहे हैं, सवाल इस बात का है 2 दिन पहले आप 20 लाख करोड़ की पैकेज की बात करते हैं। हमारा प्रश्न होता है किसानों के लिए 1 रुपया क्यों नहीं है? आपके पास उत्तर कुछ नहीं है। आज किसानों के सपोर्ट प्राइस के बारे में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में आप बात करते हैं। आप ही ने कहा था, बड़े जोर शोर से मीडिया के माध्यम से कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी। क्या पिछले साल और इस साल में इजाफा केवल 3 रुपये का, पिछले साल 50 रुपये की इजाफा, इस साल 53 रुपये की इजाफा क्या दे रहे हैं आप किसानों को? छत्तीसगढ़ की सरकार जिस धान पे 2500 रुपया दे रही है और आप आज 53 रुपये की वृद्धि किए हैं। मतलब छत्तीसगढ़ की सरकार जितना पैसा दे रही है उसके बराबर में आने के लिए केंद्र सरकार का 53 रुपये का इजाफा का मतलब आप समझते हैं? आदरणीय होता जी, 16 साल लगेगा केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार की बरोबरी करने के लिए। कितनी दुर्भाग्य की बात है। आपने कहा था कि लागत मूल्य का 1.5 गुना देंगे और आप लागत मूल्य 1200 रुपये का हिसाब करते हैं। कम से कम 2500 जो छत्तीसगढ़ के किसानों को छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है उसके समकक्ष केंद्र सरकार को घोषणा करना था। ये धोखा है, ये अन्याय है और केंद्र सरकार का जो पैकेजिंग करने का ये जो एक तरीका है उसकी निंदा भी की जानी चाहिए। सारे देश के किसान इस निर्णय के विरोध में हैं। कौशिक जी, आप बीजेपी लगातार कह रही है कि किसानों के साथ है, समर्थन मूल्य को लेकर छत्तीसगढ़ के सरकार के साथ टकराहट की स्थिति हमने बीच में देखा था। क्या कहेंगे जो रविंद्र चौबे जी जो बात कह रहे हैं कि आपने 1245 रुपया ही माना है लागत मूल्य? वो कह रहे हैं ये बहुत कम है और गलत आंकड़ों को प्रस्तुत किया जा रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2500 रुपया होना ही चाहिए। क्या कहेंगे कौशिक जी? होता जी, चौबे जी जिस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों को धोखा दिया है, चौबे जी वरिष्ठ मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं और पुराने नेता हैं। चौबे जी ये भूल गए कि उनकी सरकार में क्या किसानों को दे रही थी। और यदि मैं आज बोलूं कि कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में 18-19 में 200 रुपए बढ़ाए और उसके बाद में 65 रुपए बढ़ाए, अभी 53 रुपए बढ़ाए। 18-19 में आपके 200 रुपए बढ़ाए धान में,
मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मूंग में 1400 रुपए बढ़ाए, इस साल अभी 200 रुपए बढ़ाए हैं अरहर में, 300 रुपए आपके बढ़ाए हैं उड़द में, और उसके साथ में कपास में बढ़ाए हैं 275 रुपए, सोयाबीन में बढ़ाए हैं 170 रुपए। थोड़ा चौबे जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार थी, ये बोल रहे हैं कि केंद्र ने मजाक किया है। मैं आपको बताता हूं कि आपकी जब सरकार थी तो 2005-06 और 2006-07 में आपने कितना बढ़ाया? पेडी में 570, तो 2006-07 में आपने 580 किया। उसके बाद में जवार में आपने 525-540 किया, बाजरा में आपने 525 और 540 किया, 525 के बाद 540, अरहर में आपने 1410 रुपए, मतलब कितना बढ़ाए? 10 रुपए आप। और मैं आपको पिछले 5 साल का बताता हूं इनका, 2005 से 10 तक में केवल बढ़ाए ये लोग 380 रुपए। और अभी जब मैं बात करूंगा तो हम लोगों ने एक बार में 200 रुपए फिर लगातार जो बढ़ाते जा रहे हैं। चौबे जी को धान के साथ में बाकी का भी, और उनके समय में केंद्र सरकार ने कितना दिया, तो वास्तविक में 10 रुपए कोई बढ़ाई जाती है? ये इनकी सरकार की उपलब्धि रही है। और आज तो मैं कह सकता हूं, पहले चौबे जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं। आपने 2500 रुपए किया, आपने अपने जन घोषणा पत्र में जारी किया, लेकिन केंद्र आपको चाहे 50 रुपए दे किसानों को, चाहे 100 रुपए दे। आपने पिछले साल भी इस साल जो 53 रुपए है, तो आप आने वाले समय में उसको किसानों को ये 2500 के बाद में जोड़ के देते जाएंगे। आपने मक्के का जो निर्धारित किया, आपके मक्के के बाजार में क्या रेट रही है? थोड़ा सा जाकर जवाब ले लो, पूछिए तो सही वहां पर, और जा करके पूछ करके आप वहां थोड़ा सा जा करके आप पखांजूर जाइए, पखांजूर के क्षेत्र में जा करके आप पूछिए थोड़ा सा, और जा करके पूछ करके देखिए कि मक्के को किसान ने किस रेट में बेचा है। 1100 रुपए, 10.5 रुपए, 1200 रुपए में बेचने को मजबूर हुए हैं। कहां है आपका सपोर्ट प्राइस? सपोर्ट प्राइस की बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, आपकी सरकार ने कुछ दिया नहीं। और आज भी मैं चौबे जी से जवाब तो ले लूं। केंद्र सरकार ने लगातार 3 वर्ष से जो बढ़ाए हैं। चौबे जी, आप कह रहे हैं कि पिछले 2 साल में 50 और 53 और उससे पहले 200 रुपया, लगभग 303 रुपया बढ़ाया गया है। आपके शासनकाल में इतना नहीं बढ़ाया गया, ये कौशिक जी कह रहे हैं। साथ ही उनका कहना है बाकी चीज़ों का जिस हिसाब से समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, और आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपको समर्थन मूल्य जो आपने कहा था 2500 रुपया देने की, इसको देने के लिए कौन रोक रहा था? आदरणीय धर्म कौशिक जी हमारे बहुत आदरणीय विद्वान साथी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। उनके बातों में ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि कपास में हमने कीमत बढ़ाई, ज्वार बाजरा में हमने कीमत बढ़ाई, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आदरणीय होता जी, आप धान की चर्चा आपने शुरुआत की, ज्वार बाजरा कपास में आपने बढ़ाया तो लाभ होगा जब छत्तीसगढ़ में हम इसका उत्पादन व्यापक पैमाने पर शुरू करेंगे। लेकिन आज की परिस्थिति में केवल धान पे, और मैंने कहा ना 2500 रुपया आपने उल्लेख किया कि जन घोषणा पत्र में हमने कहा था, तो हमने तो कहा था, और पिछले साल 2500 रुपया किसानों के खाते में गए भी, इस साल भी किसानों के खाते में हम डाल रहे थे। केंद्र ने आपत्ति क्यों की? उन्होंने कहा कि 1815 से ऊपर 1 रुपया भी राज्य सरकार देगी, हम राज्य सरकार का चावल नहीं खरीदेंगे। हम प्रोक्योरमेंट किसके लिए करते हैं? चावल का प्रोक्योरमेंट एफसीआई के लिए करते हैं, उसके हम लोग एजेंसी के रूप में काम करते हैं। इसलिए हमने कहा कि आपके बातों को हम सहमत है, शेष राशि देने के लिए हमने योजना बनाई, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना उसका प्रतिफल है छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए। और आपने कहा आप क्या देते हैं, मैं बहुत आंकड़े नहीं गिनना चाहता आदरणीय प्रकाश भाई, लेकिन एक मेरा आंकड़ा आप जरूर सुन लीजिए। 10,000 करोड़ की कर्जा माफी, 20,000 करोड़ का पिछले साल धान खरीदी, 21,000 करोड़ का इस साल धान खरीदी, 1,000 करोड़ का खरीफ में बीमा की राशि, 270 करोड़ का सिंचाई कर माफ, 53,000 करोड़ रुपया
53,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में एक साल में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने खाते में किसानों को डाला है। मैं पूछना चाहता हूं, 20 लाख करोड़ के पैकेज में आप बताएं किसानों के खाते में 1 रुपया भी आप डाल पाएंगे? हमारा किसान रोज अपने मोबाइल से चेक करता है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कहा उनके मोबाइल में आ गया कि राशि उनके बैंक खाते में पहुंच गया, और केंद्र सरकार ने जो कहा वो राशि उनके मोबाइल के खाते में कब जाएगा ये आदरणीय धर्म भैया बताएंगे। और जहां तक छत्तीसगढ़ के किसानों की उपज की मूल्य का सवाल है, धान की, मैंने आपने कहा ना 200 रुपया, 53 रुपया, 65 रुपया बढ़ाए गए। मैं इसमें आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार जो 2500 रुपया दे रही है, इसी प्रकार अगर 53 रुपया बढ़ाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को 2500 रुपया तक पहुंचने में 16 साल लगेंगे। ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य आप बताइए। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं, कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, छत्तीसगढ़ के किसानों को धान की कीमत चाहिए, और केंद्र सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 53 रुपया का जो लॉलीपॉप दिया गया है इसको बढ़ाना चाहिए। 2500 रुपया छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है तो आप उसको उसी भांति मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करें। आने वाले समय में फिर छत्तीसगढ़ सरकार उसके अतिरिक्त क्या राशि दे सकती है हम किसानों के लिए तय करेंगे। लेकिन 53 रुपया मैं समझता हूं कि ऊंट के मुंह में जीरा। वर्तमान महंगाई के समय में किसानों के साथ आप भद्दा मजाक मत करिए, इसको बंद करिए। कम से कम आपने अपनी बात जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और फसल का 1.5 गुना कीमत की बात कही थी उसमें कायम रहिए। देश का किसान आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपकी तरफ देख रहे हैं, और आदरणीय धर्म भैया आपकी तरफ भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से आप अनुरोध करिए कि यहाँ के किसानों को पर्याप्त कीमत मिलना चाहिए। रवि भोई साहब हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। रवि भोई जी, ये क्या कांग्रेस के हाथ में एक हथियार आ गया है राजनीतिक रूप से 53 रुपया मिनिमम सपोर्ट प्राइस का बढ़ावा करना? लगता है जहां कांग्रेस कह रही है 2500 रुपया देना है, यानी कि 785 रुपया की बात कह रही है, वहां 53 रुपया। क्या इसको कांग्रेस बीजेपी को नीचा दिखाने के लिए राजनीतिक रूप से कि किसानों के हितैषी नहीं है, इस फिगर को, इस बात को इस्तेमाल कर सकती है? भोई जी देखिए होता जी, देखिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ है धान उत्पादक राज्य है और यहाँ पर धान बड़ा मुद्दा है। ऐसे में ये जो 53 रुपए की बढ़ोतरी हुई सपोर्ट प्राइस में, वो कांग्रेस के हाथ में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा तो लगा है। कांग्रेस जहां 2500 रुपए प्रति क्विंटल पिछले बार दी और इस बार जो डिफरेंस राशि का है वो एक किस्त अभी दिया है और बाकी 3 किस्त देना है, तो वो 2500 रुपए की बात कर रही है। यदि सपोर्ट प्राइस और बढ़ता है तो राज्य सरकार पर उसका लोड कम होता, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएगी। और 53 रुपया जो किया है वो मिनिमम बढ़ोतरी हुई है, वो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बहुत कम है, क्योंकि धान की पैदावार जो लागत जी होता जी। इसका मतलब इसका मतलब ये भी समझा जाए, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर समर्थन मूल्य बढ़ जाता है तो राज्य सरकार का जो वादा है कांग्रेस का सत्ता में आने से पहले कि 2500 रुपया क्विंटल होगा, वो डिफरेंस जो है, जो दोनों का अंतर की राशि है, राज्य सरकार के ऊपर जो भार है अभी प्रति क्विंटल 785 रुपया देने की, वो कम हो जाएगा। इसीलिए केंद्र ने राजनीतिक रूप से उलझाने के लिए भी इसकी बढ़ोतरी नहीं की, क्योंकि मैं देख रहा था कि सोयाबीन में 170 रुपया बढ़ा है, मूंगफली में 185 रुपया बढ़ा है, अरहर में 200 रुपया बढ़ा है, पर धान में मात्र 53 रुपया बढ़ा है। क्या यही कारण है कि राज्य सरकार कांग्रेस ने यह वादा किया है 2500 रुपया का, तो कांग्रेस ही इसके लिए व्यवस्था करे? भारत सरकार बढ़ा तो दिया, सूची में सबसे ऊपर धान को ही रखा, जो लिस्ट जारी किया कैबिनेट की, पर दिया बहुत कम। यही समझा जाए राजनीतिक रूप से? जी होता जी, सही बात है जो आप कह रहे हैं कि डिफरेंस कम हो जाता तो लोड कम पड़ता और एक राज्य सरकार को एक फायदा होता, और एक कहता कि देखो हमने 2500 रुपए में के अंतर कम देना पड़ता। लेकिन इससे बीजेपी को कहीं न राजनीतिक फायदा नहीं होता। और पिछले आप 3-4 साल की बात करें तो सपोर्ट प्राइस इतना कम नहीं बढ़ा, कुछ ज्यादा ही बढ़ा है।
और ये एक राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा आने वाले दिनों में। कांग्रेस इसको उठाएगी और इस तरह इसको भाजपा किस तरह पे लेती है, बड़ा देखने की बात होगी। धर्मलाल कौशिक जी, आप लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो इंस्टॉलमेंट में जो धीरे धीरे करके पैसा दिया जा रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि किसानों को एक साथ दिया जाए। क्या जो रवि भोई जी जिस बात की ओर इंगित कर रहे हैं, उठा रहे हैं, यह सही है कि किसानों को अगर समर्थन मूल्य बढ़ जाता तो राज्य सरकार के ऊपर जो भार है वो कम होता, राजनीतिक रूप से आपको फायदा नहीं होता? देखिए, मोदी जी जो निर्णय लेते हैं उनका नजरिया राजनीतिक चश्मा उपयोग करने का नहीं है। चौबे जी ने सबसे पहली बात तो यही कहा कि मोदी जी ने देश के किसानों के साथ में छलाव किया है। मैंने केवल एक उदाहरण उनको बताया कि आपके सरकार ने 10 रुपए की वृद्धि की थी। चौबे जी ने कहा कि मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। समय हो गया कौशिक जी मैं आपको 1 सेकंड के लिए रोकूंगा। समय हो गया एक छोटा सा ब्रेक का, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के किसानों की। केंद्र सरकार ने जो समर्थन मूल्य दिया है उसी को लेकर, जिस हिसाब से समर्थन मूल्य में धान को लेकर मात्र 53 रुपया बढ़ा है, यह निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक हथियार हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अंदरूनी तौर पे क्या इसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन ने वादा किया है कि 2500 रुपया समर्थन मूल्य देना है प्रति क्विंटल, और अगर धान का समर्थन मूल्य बढ़ता है तो उसका फायदा छत्तीसगढ़ सरकार को मिल सकता है आर्थिक रूप से। क्या स्रोत कम हो गया है, लॉकडाउन के कारण आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे वक्त पे समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाना एक राजनीतिक सोची समझी चाल कही जा सकती है बीजेपी की। जो भी हो, छत्तीसगढ़ के किसान चाहते हैं कि समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी हो, और विशेषकर धान को लेकर, क्योंकि 80% जनता छत्तीसगढ़ के धान पर ही निर्भर है, और वो चाहते हैं जितना अच्छा समर्थन मूल्य रहेगा उतनी उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। हमारे मेहमान रविंद्र चौबे जी, धर्मलाल कौशिक जी और रवि भोई जी, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।